केरल से एक और मामला आया था, हमने एक और न्यूज़ आपको दिखाई थी, देख लें वो सही थी कि नहीं। फॉरेन मीडिया से दिखाई थी, लेकिन आज देसी मीडिया में छप गई। केरल 5 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर चर्च देगा पैसे, छात्रवृत्ति की भी घोषणा। आप सबको ध्यान है ये खबर किस किस को ध्यान है बता दो। जी न्यूज़ के अमन चोपड़ा ने भी आज इसको ट्वीट किया 28 तारीख को। एक तरफ देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग हो रही है, वहीं केरल में आर्थिक मदद देकर ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केरल में एक चर्च ने ऐलान किया है कि 5 से अधिक बच्चे पैदा करने पर हर परिवार को हर महीने कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। कब कहा? 28 तारीख को। हमने आपको कब बताया था? चलिए, इस मीडिया ने कब छापा? 28 तारीख को। हमने आपको कब बताया? गलत तो नहीं बताया भाई? पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसा वसूल का मतलब लिटरली पैसे से नहीं होता, टाइम जो आप यहाँ देते हो वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं, सब ठीक चल रहा है, आपका चैनल सही दिखा रहा है, गलत सब्सक्रिप्शन तो नहीं ले लिया आपने, कहीं गलत सब्सक्राइब तो नहीं कर लिया, ऐसा तो नहीं कि गलत, इतने सारे लोग इतने सारे चैनल होते कोई कुछ बोलता रहता है ना, ऐसा तो नहीं हुआ, सब कुछ एक नंबर में चल रहा है, ठीक चल रहा है, हैप्पी हो? चलो फिर ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। एक और हमने आपको ये दिखाया था, हा हाथ उठाकर उत्तर प्रदेश के शामली में एनकाउंटर न हो जाए इस डर से ये आए थे कहाँ? थाने में अपना आमद दर्ज कराने, हमें अरेस्ट कर लो, है ना। एनकाउंटर का खौफ, प्रसन्नजीत बरुआ जी धन्यवाद। एनकाउंटर का खौफ, शामली में हाथ उठाकर कोतवाली पहुंचे गैंगस्टर, 6 आरोपी बोले अपराध से करते हैं तौबा। कब? 28 जुलाई। अमर उजाला। हमने कब बताया? पहले बताया। देखिए, ये दिखाने का पर्पज़ ये नहीं कि हमने इनसे पहले बताया, मुझे खुशी इस बात की कि जिस चीज़ को हम लेते हैं उस चीज़ को बाकी मीडिया भी बाद में लेता है, खबर बनाता है, तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देश के अंदर एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती कि हाँ चलिए, बाकी लोगों ने 25 को बताया था, बताइए इनको याद है विजय सिंह जी, कमाल है, मुझे खुद को याद नहीं है। तो देश का बाकी मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया फिर उसको उठाता बाद में, उसको दिखता है ये खबर तो छुपनी नहीं है, ये खबर तो आ गई भाई, यूट्यूब चैनल पर चल गई, वायरल हो रही है, आप लोग वायरल करते हो, तो जो चीज़ हम यहाँ दिखाते हैं वो भले ही 4 दिन बाद आएगी ज़रूर, जानी कहीं नहीं है, ठीक है। चलिए, तो लोगों ने पार्लियामेंट को लेकर इन्होंने बोला क्या हम 3 आ गए, 3 हैं भाई साहब, और कितने लगवाओगे अब नज़र के टीके, तो 3 टीके आ चुके हैं ना। तो पार्लियामेंट को लेकर किसी ने पूछा क्या हम अंदर जो हो रहा है उस पर एफआईआर करा सकते हैं? नहीं करा सकते। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तब तक एफआईआर उसकी नहीं हो सकती जब तक कि जो चेयर में जो बैठे हैं, जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन जो है, जब तक वो परमिशन ना दे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, और वो खुद लिखेंगे पुलिस को कि भाई इसमें ऐसा करना है, ठीक है ना। अपर्णा पारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, वो लोग भूल गए थे देखो डिसलाइक वाले, और उन्होंने फिर बाद में डिसलाइक किया, 11-14 भी आने लगे, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, बस। निशाद पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोमेश्वरन सरस्वती जी नमस्कार। चलिए, बातचीत नहीं, सो सैड दैट सुप्रीम कोर्ट इज सो इररिस्पॉन्सिबल। सर ऐसी होता है इस देश में। तो अब लोग इसमें बात कर रहे थे भाई पार्लियामेंट में बिल पास होंगे, कैसे होंगे, किसी ने सवाल पूछा, मैंने कहा हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो, आप भी यही हो मैं भी यही, ज़रा बिल की बात कर ले, पार्लियामेंट की बात कर ले, फिर मेन मुद्दे पर आना आपको, है ना। आइए, लोकसभा has passed the insolvency and bankruptcy code A bill 2021 हाउस adjourned till 3 PM। हमने आपसे क्या कहा था? बिल पास होते जाएंगे। लोकसभा ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ए बिल पास कर दिया। ये वही वाला है जिसमें फटाफट आपको इंसॉल्वेंट करके फटाफट आपको बैंकरप्ट बना देते हो, फटाफट आपकी जो संपत्ति होती है ना, ऐसा कई बार होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद ये चाहता है, फैक्ट्री ओनर खुद ये चाहता है भैया यार मेरे पास ये बचा हुआ है, इसको ले लो, हेडेक खत्म करो। उस समय जो उसकी कंडीशन होती है जो मशीनों की बहुत अच्छी होती है, कोई इसको खरीद सकता है विद इन अ ईयर, बड़ी अच्छी कंडीशन रहती है। पर होता क्या, अपने यहाँ जो पिछला प्रोसेस था वो ये था, पड़ा रहने दो 10 साल 15 साल बाद, मतलब तब ये हालत होती थी कि अगर आप बोल्ट भी खोलने की कोशिश कर तो खुलता नहीं था, तोड़ना पड़ता था। तो कबाड़ के भाव जाती थी, गलाने के भाव में, कबाड़ भी नहीं गलाने के भाव में जाती थी मशीनें। तो जैसे मान लीजिए किसी के पास में 200 करोड़ का लोन है, उसकी जो इंडस्ट्री जो लगी हुई है वो 100 करोड़ की है, तो वो बिकती कितने में थी? 10 करोड़ में। तो उस पर बेचारे पे 190 करोड़ फिर भी बकाया रहते थे। सरकार का भी नुकसान, बैंक का भी नुकसान, इस व्यक्ति का भी नुकसान, ये 190 करोड़ के लिए बक रहा। अब फास्ट हो गया, मैं गया, मैंने बैंकरप्सी फाइल कर दिया, इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिया, बैंक ने उठाया खटाखट, बोले सबसे पहले नीलाम करो, कौन कौन सी चीज़ें उसको एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद नीलाम कर दिया, या किसी दूसरे को एज इट इज ट्रांसफर कर दिया विद लैंड एंड बिल्डिंग, सब कुछ मशीनें लगी हुई, तो जिसको फैक्ट्री लगानी उसको लगाई मिल जाएगी। तो ये 200 करोड़ जिसका है, हो सकता है उसको 150 करोड़ मिल जाए, तो सिर्फ 50 करोड़ बकाया बचेगा, बैंक का नुकसान कम, इस व्यक्ति पर लोड कम, सबका फायदा। तो ये बिल आज पास हो गया, ठीक है सर। बहुत सारे लोगों को इससे विपक्ष हो तो हर चीज़ से दर्द होता है। एक और बिल पास हुआ है, उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं, वो कौन सा बिल है, आइए। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई मॉरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी। आपको याद होगा माननीय वित्त मंत्री जी ने ही पिछले वर्ष यह निर्णय लिया था
कि 1 लाख से उसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया था। और आज की कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया उससे अब यह तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को, बैंक डिपॉजिटर्स को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा। कुछ पल्ले पड़ा? हमको भी नहीं पड़ा, टू बी वेरी फ्रैंक। आपको पल्ले पड़ा क्या? जल्दी से बता दीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है अभी, क्यों मैं इस बात को ले रहा हूँ? मेरा कोई अनुराग ठाकुर जैसे कोई बैर नहीं है, लेकिन अभी युवा है, बहुत लंबी पारी खेलनी है अभी इनको, बहुत लंबा पारी खेलनी है। शब्दों का चयन इसलिए मत कीजिए हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह, इसलिए मत कीजिए कि हमको अपनी इंटेलिजेंसी दिखानी है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। शब्दों का चयन वो कीजिए जो आम जनता को समझ में आए। यहाँ शब्दों का चयन इन्होंने ऐसा कर लिया कि वो किसी को पल्ले ही नहीं पड़ा, सबके ऊपर से बाउंसर निकल गई। असलियत में ये बिल कौन सा पास हुआ है? आइए ज़रा देख लेते हैं। आज जो बिल पास हुआ, पहले इस बिल का नाम समझ लीजिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी जैसा कि नाम है, डिपॉजिट का इंश्योरेंस और क्रेडिट की गारंटी, जैसा नाम है वैसा ही काम है। तो आप जो पैसा बैंकों में डिपॉजिट करते थे, वो बैंक अगर फेल हो जाती थी, पैसा नहीं बचता था बैंक के पास, फेल हो गई, अब क्या करें? तो उसके लिए अभी पहले पिछली बार क्या किया था अपन ने? 1 लाख रुपए तो कम से कम आपको मिलेगा, यही किया था। अब उसको बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया कि आपका यदि बैंक में डिपॉजिट है 5 लाख तक या 10 लाख भी है तो कम से कम 5 लाख तो आपको मिल जाएगा। 7 लाख है तो 5 लाख मिल जाएगा, 6 लाख है तो 5 लाख मिल जाएगा, 5 लाख है तो 5 लाख मिल जाएगा, 4.5 लाख है तो 4.5 लाख मिल जाएगा। लोग एकदम से तैयारी बैठे, 4.5 लाख है तो 5 लाख मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, 4.5 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो जो आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। 5 लाख रुपए तक मिलेगा, 15 लाख जमा है तो भी 5 लाख ही मिलेगा, 50 लाख है तो भी 5 लाख मिलेगा। तो पीसीएमसी बैंक जो थी उसमें किस किस का पैसा डूबा था? तमाम सारी, और ये जो नया कानून लागू हुआ है सभी बैंकों पर लागू हुआ है। आप ये मत सोचना कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर बैंक पे या नेशनलाइज बैंक पे लागू, नहीं नहीं नहीं, सारी वो जो आपकी सहकारी अकारी बैंक चलती है ना, उन सब पर लागू हो गया, ठीक है ना। तो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, राइट, यदि बैंक फेल होती है। अब आते हैं, मेरा 1 लाख रुपया फंसा है पीएसीएल में, सर बिल्कुल मिलना चाहिए। जरा पढ़ लें कैबिनेट का डिसीजन क्या हुआ। ईच डिपॉजिटर्स बैंक अकाउंट डिपॉजिट इज इंश्योर्ड अप टू ₹5 लाख इन ईच बैंक फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। किसी सज्जन ने अभियाल सवाल किया था, यदि मेरे 1 से अधिक अकाउंट है, नहीं सर, ईच डिपॉजिटर, यदि आपका और आपकी पत्नी के नाम से अलग अलग अकाउंट है तो आपको 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए आपकी पत्नी के नाम से मिलेंगे। यदि आपके नाम से 4 अकाउंट है तो 5 लाख ही मिलेगा, फिर आपको 20 लाख नहीं मिलने वाला। इन ईच बैंक, यदि एक सहकारी बैंक में 1 से अधिक 5 बैंकों में वो पांचों फेल हो गई तो 25 लाख मिलेंगे, ठीक है। और यदि एक ही बैंक में है तो 5 लाख मिलेगा, ठीक है। और यदि एक ही बैंक में ज्यादा अकाउंट है तो भी 5 लाख मिलेगा। फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर है। अब ये नहीं बोलना कि अभी तो इंटरेस्ट बाकी है मेरा, वो नहीं मिलने वाला। इंक्रीज ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख विल कवर 98.3% ऑफ ऑल डिपॉजिट्स अकाउंट एंड 50.9% ऑफ डिपॉजिट वैल्यू। ये सबसे जरूरी बात है, जितना जो हिसाब जो लगाया गया उसमें 98.3% लोग इसमें कवर हो जा रहे हैं 5 लाख में। यानी डिपॉजिट करने वाले जो डिपॉजिटर्स हैं, हम और आप जैसे जो लोग हैं, हम और आप जो आम जनता, उसमें 98% आम जनता, 98.3% जनता जो है वो उसमें कवर हो जा रही है। तो ठीक है, सरकार सही कर रही है। कुछ 1-2 1.7% लोग छूट जा रहे हैं, वो थोड़े अमीर लोग होंगे, लाखों करोड़ों वाले, तो उनको तो फर्क ज़्यादा पड़ेगा भी नहीं ना। उनकी कमाई भी तो ऐसी आई होगी, ऐसा अपन मानते हैं, वैसे ऐसा जरूरी नहीं, कुछ लोग ईमानदारी से भी कमाते हैं, टैक्स भर के भी कमाते हैं। पर बहरहाल सर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो थोड़ा सा कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। बाकी 98.3% जनता को इसमें रिलीफ मिल गया। और कुल जमा राशि जो है उसका 50.9% यानी लगभग 51% जो कुल जमा राशि है उसका 51% पर को रिलीफ मिल गया, ठीक है, जमा राशि। अब सवाल ये उठता है कि तो क्या ये बहुत बड़ा कदम उठा दिया? भारत ने ये बहुत बड़ा कदम उठा दिया, इसको आप समझ। क्या ये पोस्ट के लिए भी सर सबके लिए बताया गया? ऐसा तो है ना, क्रेडिट गारंटी स्कीम नाम है ना इसका, अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो डिपॉजिट कहीं भी किया है, ईमानदारी वाला, सट्टे वाले का नहीं है, ठीक है ना, 2 नंबर की कंपनियों का नहीं है, ठीक है। डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी है, ठीक है। तो जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उनको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, उनका भला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया? तो आप यकीन मानिए, भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया। अमेरिका में भी ऐसा नहीं है, रशिया में भी ऐसा नहीं है, यूरोप में भी ऐसा नहीं है। अब मैं अगर ये कह रहा हूँ तो आदमी लिटरली बोले अमेरिका एक ही, अमेरिका में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल होता है, वैसे इसको भी समझ लो। तो जो वर्ल्ड एवरेज जो है वो कितना है, विश्व का एवरेज क्या है, आइए जरा देख लेते हैं विश्व का एवरेज। ये रहा विश्व का एवरेज। ग्लोबली डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज इज ओनली 80% ऑफ ऑल डिपॉजिट अकाउंट, कवरिंग ओनली 20 to 30% ऑफ डिपॉजिट वैल्यू। आपको भारत सरकार ने कितने लोगों को कवर किया है? 98.3। और वर्ल्ड का एवरेज क्या है? 80। वर्ल्ड एवरेज से कई गुना ज्यादा ऊपर हो। जैसे आपने वैक्सीन में आपने धमाल मचा दिया ना, वर्ल्ड में नंबर 1 हो, ऐसे इस क्रेडिट गारंटी में भी आप वर्ल्ड में नंबर 1 हो,
वर्ल्ड में नंबर 1 हो, पूरे विश्व में जो एवरेज निकलता है वो 80% आता है। 80% लोगों को आप बचा पाते हो, उनको गारंटी दे पाते हो। भारत 98.3% लोगों को गारंटी दे रहा है। पूरे विश्व का जो जमा राशि जो होती है उसमें 20 से 30% का एवरेज आता है। भारत में 51% शुभ फिगर का ये आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं और देखिए, normally it takes 8 to 10 years after complete liquidation to get money under insurance, but now even if there is a moratorium within 90 days the process will definitely be completed giving relief to depositors. बाकी जगह 8 से 10 साल तक लग जाते हैं, बैंक को बेचेंगे, आएगा फलाना आएगा ढिकाना आएगा। अब मॉरेटोरियम जिसकी बात हो रही है इसको जरा समझ लीजिए, यानी बैंक पर कैप लगा दिया आरबीआई ने, तुम पैसा नहीं निकाल सकते, तुम्हारे सारे खाते सीज कर दिए, बैंक को बंद कर दिया, ताला मार दिया। ऐसी स्थिति में भी 90 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा, 5 लाख रुपए आप ले जा पाएंगे। ठीक चल रहा है, वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा अच्छा चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है। मोदी ठीक काम कर रहा है, बैठे रहने दें, हटाना तो नहीं है। मोदी योगी दोनों सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक लग रहा है भाई? आप बता दो फटाफट। वो आज आए नहीं, क्या नाम था उनका, अकबर शेख जी। खान साहब कहाँ रह गए आज? 5 लाख तो आपका भी फंसा होगा उसमें, आपके वालों का फंसा होगा, उनको भी मिल जाएगा, पीसीएमसी बैंक वालों को। आपकी सरकार जिसको आप पसंद करते हो ना, जिसको आप गोदी में बैठाते हो और जो टोपी पहन के आपको टोपी पहना जाता है, उसने घपला कर दिया, पैसा मोदी दे रहा है। तो देखिए अब ये कब से लागू होगा, ये देखने वाली बात है। पीसीएमसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, किस किस बैंक को मिलेगा, वो देखने वाली बात है। तो ये चीज़ है, मज़ा आ रहा है, पैसा वसूल हो रहा है, चलो मेरे से नहीं सरकार से वसूल हो रहा है। सपन नरोल जाएगी, दिस मीन्स 1.7% होल्ड अमाउंट 50% ऑफ लिक्विडिटी। हे भगवान सर, ये तो बहुत कम है। अगर हम और इसको कंसोलिडेट कर देंगे तो ये पॉइंट कुछ % में जाएगा, जो 50% लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है ना। हेमंत शाह जी नमस्ते। ये भारत की सच्चाई है, इसलिए तो दर्द हो रहा है। किसानों को दर्द थोड़ी हो रहा है, दर्द तो उन दलालों को हो रहा है जो देश को खोखला करने में लगे थे। 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है, कुछ बिस्वा में ज़मीन है, और जब माल बेचने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से मरा हुआ गेहूँ खरीद कर 500 रुपये टन वाला, और यहाँ लगा रहे हैं 1880 रुपये टन में। कमाई तो सर वो थी, ट्रक के ट्रक क्या रेक की रेक उतरती थी साहब रेलवे की, उसे बोलते हैं कमाई। तभी तो ये आतंकवादी बन के बैठे हुए हैं, आतंकवादी, और कोई रीज़न थोड़ी है। सचिन जी कहते हैं सर आज ही हमारे मार्केट में एक आर्मी ऑफिसर का लड़का जो करीब 26 साल का मार्केट में शॉपिंग कर रहा था, उसके साथ एक जवान जो ड्रेस में था और उस लड़के का भारी सामान उठाकर उसके साथ चल रहा था। सर ये क्या ये सही है? सचिन नंदा जी देखिए, बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये वो पेड़ है जिस पर धूप नहीं पड़ रही, और जिस पेड़ पर धूप नहीं पड़ती वो पेड़ कभी बड़ा नहीं, पेड़ नहीं बन पाता, पौधा ही रह जाता है। तो ये पौधा ही रह जाएगा जीवन में, इसके कंधे कभी कुछ नहीं उठा पाएंगे, ये अपनी लुगाई की भी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। ये क्या उठाएगा? जो अपना सामान नहीं उठा पा रहा वो परिवार की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? आज ही मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने कहा धक्के बहुत खाए मैंने जीवन में, और सबसे ज़्यादा ज्ञान जो मिलता है, इसको बीच में रोक कर आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ज्ञान अगर कहीं मिलता है तो वो मिलता है जनरल के डब्बे में, धक्के खाते हुए, जब बैठने की जगह नहीं मिलती। एक्सपीरियंस आपको वहाँ मिलता है। आपको ज्ञान जो मिलता है वो सरकारी बसों में मिलता है, टूटी फूटी बसों में। तो पैसा आपके पास बेशक बहुत हो, आप एसी में बच्चे को भेज सकते हो, आपका बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, दुनियादारी नहीं सीख पाएगा, गधे का गधा रहेगा, राहुल गांधी बन जाएगा दूसरा। अगर आप वाकई में अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो जनरल का टिकट कटा कर दीजिए, वो आपको गाली देगा, आप पिता हैं, आपके ऊपर आरोप लगाएगा कि आप अच्छे पिता नहीं हो, सब कुछ बोलेगा, लेकिन आपको पता है कि आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो, क्योंकि जब तक वो तपेगा नहीं तब तक निखर के सोना बनेगा नहीं। इसलिए जनरल का टिकट ज़रूर कटाइए, 20 बार ट्रैवल कराइए। बसों में एसी नहीं, सरकारी बसों में भटर 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 करती हुई, जिसमें इतनी आवाज़ आती है घर आके थकान हो जाती, सो जाता आदमी, उन बसों में ट्रैवल कराइए। पूरे देश के दुनिया का उसको ज्ञान हो जाएगा, आप उसको बचा के चलेंगे तो कुछ, ठीक है ना। तो जो इतने जो हाई फाई बच्चे होते हैं ना, इनका कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा, तो आपने बात बोली बीच में, लीक से हट कर थी, लेकिन आपको बात बता दी। तो साहब आपको समझ में आ रहा है, आपके पैसे की भी रक्षा, आपकी सब चीज़ की रक्षा कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है, ठीक है। ठीक है, आपका वोट वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप तो बस ये बता दो, हो रहा है। और हमने आपसे जो कहा था बिल पास होंगे, कहा था ना बिल पास होंगे, कितना हंगामा कर लें, कहा था होंगे, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप चिंता मत करो, सब होगा, टेंशन मत लो आप, जो कहा जाएगा वो सब कुछ होगा। वो बताया था ना बोम्मई जी बनेंगे अगले सीएम, बहुत सारे आ गए थे, बोम्मई जी नहीं बनने वाले। अरे साहब हमने ट्वीट ही डिलीट कर दिया ना, कम बगत रहने दो, ज्ञान देना उस जगह ज्ञान देना ही नहीं चाहिए जहाँ ज़्यादा अकल वाले लोग हो, निकल लो पतली गली से। तो हम निकल लिया, हमने कहा तुमको ज्ञान ज़्यादा है, तुम संभाल लो, ये दूर पर हट ही नहीं सकते। अरे बाबा, मतलब हम तो यहाँ पर भुट्टे सेकते, भुट्टा है क्या एक आध कोई दे दो यार, इधर ही सेक लेता हूँ। गुरुजी कोवैक्सीन इंटरनेशनल ट्रैवल कब अलाउड होगा? जल्दी हो जाएगा हर्षित गखार जी, जल्दी होगा, क्योंकि उसकी लगातार उसकी कुछ देशों ने उसको मान्यता दे भी दी और सरकार लगातार प्रेशर बनाया हुआ, भारत सरकार भी प्रेशर बनाया, कुछ पेपर्स उनको सबमिट करने, वो पेपर्स वो सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ साहब, 2 चीज़ें दिखा दी है ना, 2 बिल आपके हो गए। आइए तीसरे पर आते हैं। इन अ मूव, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान,
इन अ मूव दैट विल एनकरेज स्टार्टअप्स मेक 2.3 लाख एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है ना, जो पहले पार्टनरशिप फर्म होती थी ना, उसे अब लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म कर दिया। अब एलएलपी और जरा पार्टनरशिप का फर्क समझ लीजिए। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो पार्टनर हैं, नुकसान हो गया 50 करोड़ का हो गया, तो 25 करोड़ तुमको देना, 25 करोड़ तुमको देना। जैसी पार्ट अगर 50-50 थी, अगर 60-40 थी तो एक को ज़्यादा देना पड़ेगा, दूसरे को कम देना पड़ेगा, 40 वाले को। पर पैसा सरकार वसूलती थी, कैसे वसूलती थी, घर बेचकर वसूलती थी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या हुआ, एक से अधिक पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है ना, 10 पार्टनर कर लो आप। और लिमिटेड लाइबिलिटी है कि पार्टनर तो हैं हम, लेकिन हमारी लाइबिलिटी इतनी है बस, इससे ज़्यादा की नहीं, घर नहीं बेच सकते आप हमारा आके, उसके बाद का लाइबिलिटी खड़ी रहेगी, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का समझ में आ गया, ठीक है। इन अ मूव दैट विल एनकरेज स्टार्टअप्स विद मेक 2.3 लाख लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म फुल्ली कंप्लायंट विद लॉज, ensure hassle-free operation and further enhance ease of doing business. Cabinet led by PM Narendra Modi has decriminalized several offences and expanded the scope of LLP under the LLP Act. तो LLP Act में भी बदलाव हो गया, LLP Act को सरल बना दिया। अभी इसको और सरल बनने की जरूरत है, लेकिन अभी काफी सरल बना दिया गया, क्योंकि क्या उसमें कंप्लाइंस इतनी ज्यादा थी, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे रिटर्न फाइल नहीं किया, इसको क्रिमिनल ऑफेंस लग जाएगा, इसको जेल भेजो, इसको वो बेचारा अपनी जमानत करा, धंधे वाला आदमी, व्यापार वाला आदमी, छोटी सी चूक हो गई, अब वो अपनी जमानत कराता घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है इसको कम करना चाहिए। जैसे जीएसटी में भी कई, अभी जो मंदी का दौर था, कई लोगों ने अपने जीएसटी नंबर कैंसिल कराए हैं। क्यों कराए, क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे। फॉर्मेलिटी ईजी करिए, ईजी करिए, चोरी मत होने दीजिए, लेकिन ईजी कर दीजिए। चोरी और ईजी में बहुत फर्क होता है। तो ये काम आज एलएलपी में हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म में, जो लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट है, एलएलपी एक्ट, उसमें बदलाव हो गया ना। ओंकार शेखन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। आपके पैसे की चिंता है सरकार को, बैंक नहीं लूटने दे रही है। लोग तो कहते अब तो बैंक लूट जाएगी, मोदी ने तो ऐसा कर दिया। तो मोदी तो आपको गारंटी दे रहा है, बैंक लूट गई तो भी आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। एलएलपी में भी आपको सुरक्षा दी जा रही है। बोलिए धंधा करो, व्यापार करो, टेंशन मत लो। डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं बहुत सारी धाराओं को, तो आप तो व्यापार करो, टेंशन मत लो, ठीक है। सही कर रही है सरकार। वोट वसूल हो रहा है आपका कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। और इस लाइव को देखने का समय वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो दो चीज़ें तो हमने कहा था बिल पास होंगे, हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। उन्हें हंगामा मचाने दो, पेपर फाड़ के फेंकने दो। अपने बिल पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कहा था ना होंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।